साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मून टाइटन से एक ऐसा सिग्नल आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसानों के अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल होने के सबूत मिले। और ये सारी चीजें कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें वही है जिनके कारण आज धरती पर भी जीवन संभव है। और यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी 100% कोई ना कोई लाइफ तो जरूर है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या उस सिग्नल में था कि साइंटिस्ट इतने श्योर हो गए कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेराल्ड क्यूपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल आइडियल है। हालांकि क्यूपर की ये रिसर्च उनके अनुमानों पर आधारित थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जानते थे कि टाइटन पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अलग है। इसीलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए कैसिनी-ह्यूगेन प्रोब लॉन्च किया जाता है। ये प्रोब धरती से तो सही सलामत लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज आना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आया है, इसीलिए ये खुद ही जनरेट हो रही होगी। लेकिन जब उन्होंने इसकी जाँच की तो वो हैरान रह गए। दरअसल ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो कारण हो सकते थे, या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहाँ पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ के कारण ये सब हो रहा था। अब जब प्रोब ज्यादा टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरता है और वहाँ पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। लेकिन जहाँ ये हाइड्रोजन अपने हल्के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, वहीं पर ये गायब हो रहा है। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कई ऐसे स्पीसीज है जो धरती के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती है, और अगर हम इसे टाइटन पर देखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्टों का अनुमान है कि टाइटन पर भी ऐसी स्पीसीज मौजूद है। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन और नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम है। धरती पर कई ऐसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एसिटिलीन पर जिंदा रहती है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे खास बात ये है कि ये पानी में नहीं बल्कि इथेन और मीथेन में रहता है। साइंटिस्ट के मुताबिक यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और यही नाइट्रोजन साइकिल हमें धरती पर भी दिखाई देती है। टाइटन पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन भी इससे जुड़ी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि टाइटन पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन में गर्म दहकता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलती है। और ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। वैज्ञानिकों को इस बात पर बहुत ही विश्वास है कि टाइटन पर भी लाइफ है। हालांकि ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सर्वाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इस बात को लेकर साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर किसी और प्लेनेट से कोई और लाइफ सेंड किया जाए, तो क्या वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? टाइटन एक ऐसा मून है जिसके कई कंडीशंस धरती से मैच करता है। जैसे धरती के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स है जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी इथेन और मीथेन इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा सब्सटेंसेस है जो मौजूद नहीं है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। टाइटन की जमीन के नीचे आइसी वाटर्स है और इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम आइसी वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइटन का कंपैरिजन अगर हमारे पड़ोसी मंगल से करे तो मंगल पर ना तो पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए टाइटन मार्स से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टाइटन भी हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे धरती के मुकाबले टाइटन सूरज से बहुत ही दूर है, जिस कारण यहाँ पर धरती की सिर्फ 1% सनलाइट ही पहुँचती है, और इसमें से 90% सनलाइट तो इसका मोटा एटमॉस्फेयर ही एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण सरफेस तक हीट नहीं पहुँच पाती है और सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और धरती पर तो हम -30 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पर भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो टाइटन पर तो सोचना ही बेकार है। हालांकि अगर
अगर हम हमारी धरती को देखें तो 3.7 बिलियन साल पहले धरती भी टाइटन जैसा ही थी, लेकिन इसी दिन हुए एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ने सब कुछ बदल कर रख दिया। धरती पर मौजूद फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके इन्हें आरएनए में कन्वर्ट किया और आरएनए कंबाइंड होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ, जिससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और फिर यही यूनिसेलुलर कंबाइंड होकर मल्टीसेलुलर बने और फिर आगे चल के यही से इंसानों की उत्पत्ति हुई। अब अगर देखा जाए तो टाइटन की हालत भी धरती के शुरुआती कंडीशन जैसा ही है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने में मदद करेगा। हालांकि टाइटन में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहा है जिनके कारण देखने पर ऐसा लगता है कि टाइटन फ्यूचर में खत्म हो सकता है और इसे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर कोई लाइफ है और क्या इंसान कभी टाइटन पर रह पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।